नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल आरबी क्लासेस पे आपका पुनः स्वागत है। आइए आपको आज इन्वायरमेंट सिलेबस के बारे में बताते हैं। पाठ्यक्रम पर्यावरण। देखिए, ऐसा टॉपिक होता है, ये पर्यावरण ऐसा टॉपिक होता है कि ये हर एग्ज़ाम में आप कोई भी छोटा बड़ा एग्ज़ाम देंगे, चाहे वनडे एग्ज़ाम से दें, चाहे हायर लेवल का PCS UPSC कुछ भी देंगे आप, तो इन्वायरमेंट ऐसा टॉपिक होता है हर एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन इसका आ ही जाता है। तो आइए आज उसी के पाठ्यक्रम के बारे में जानते हैं कि इसमें टॉपिक है कौन कौन सा, मुख्यतः हमको पढ़ना क्या क्या है। और बहुत ही आसान है। जैसे डॉक्टर्स दवा दे रहे हैं, तो दवा के साथ में कभी कभी क्या अधिकतर AB लेकर आती है, उसको देते हैं साथ में कि जिससे दवा रिएक्शन ना करे। तो बिल्कुल वही है, ये हमारे कंपटीशन का एबिल है, ये जो हर एग्जाम में पूछा ही जाना है। तो आइए सबसे पहले इसके सिलेबस के बारे में जानते हैं। हमने कहा कि चाहे आप यूपी टेट दें, सी टेट दें, कुछ भी कोई भी एग्जाम आप देंगे, छोटे से बड़ा, सारे एग्जाम्स में ये हमसे पूछा जाता है। तो देखिए, इसके पाठ्यक्रम की बात की जाए तो इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया। पहला तो खुद पर्यावरण, पहला तो खुद एनवायरनमेंट ही है, जिसमें हमको पढ़ना क्या है, इसकी परिभाषा के बारे में पढ़ना है, इसके घटक के बारे में पढ़ना है। इसके घटक कौन कौन से होते हैं, आपने नाम सुना होगा, बायोटिक, एबायोटिक। ये घटक के बारे में हमको पढ़ना है। और किसके बारे में पढ़ना है, इसके समस्या के बारे में पढ़ना है। मतलब समस्या क्या क्या आती है इसमें। तो समस्या की बात की जाए तो समस्या में हमको जानना है जल, वायु, ध्वनि, मृदा आदि। ये पर्यावरण की समस्या है। अगर ये एक एवरेज, मतलब एक बैलेंस्ड है अगर ये, तब तो मामला इसका सही रहेगा पर्यावरण का। लेकिन अगर ये जरा सा भी इम्बैलेंस्ड हो गया, चाहे जल की मात्रा अधिक हो गई, वायु की मात्रा अधिक हो गई, ध्वनि की मात्रा अधिक हो गई, या मृदा प्रदूषण अधिक हो गया, तो ये भाई साहब बिगड़ जाएंगे। और इनके बिगड़ने से एनवायरनमेंट के खराब होने से प्रभाव कहाँ पड़ेगा, हम ही लोगों के ऊपर पड़ेगा। पिसेगा कौन, मानव पिसेगा। तो इनको बनाए रखने के लिए कोशिश की जाए कि ये सब ना बढ़े। तो हमने कहा कि पर्यावरण मुख्यतः हमको पढ़ना क्या है, परिभाषा के बारे में जानना है, घटक के बारे में जानना है, समस्याओं के बारे में जानना है, और इसमें किसके बारे में जानना है, संधि सम्मेलन के बारे में जानना है। ये संधि सम्मेलन कि इसको बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए कौन कौन सी संधि की गई, कौन कौन से सम्मेलन कब कब किए गए, इसके बारे में पढ़ना है। और किसके बारे में पढ़ना है, और हमें पढ़ना है महत्वपूर्ण दिवस के बारे में, कि मतलब पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण दिवस कौन कौन से हैं जो पर्यावरण से जुड़े हुए हैं। और किसके बारे में पढ़ना है, और पढ़ना है महत्वपूर्ण संस्थाओं की स्थापना और मुख्यालय, जैसे यूनेप, ग्रीन पीस। जितना आप पढ़ेंगे आगे हम आपको सब कवर कराएंगे, जितना सिलेबस आपको बता रहे हैं, एक भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं। और हम गारंटी लेते हैं कि अगर हमने पढ़ा दिया पूरा एनवायरनमेंट, पूरा पर्यावरण, तो छोटे बड़े किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर हो जाते हैं यहाँ से। मतलब यहाँ से क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। अगले टॉपिक की बात की जाए, दूसरे सेक्शन की बात की जाए पर्यावरण के, तो दूसरा सेक्शन है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, इसकी बात की जाए, बायोडाइवर्सिटी की, जैव विविधता। अब देखते हैं कि जगह जगह जीव विविधता मिलती है, उसी के बारे में हमको पढ़ना है। जैसे मान लीजिए कोई भी क्षेत्र ले लीजिए आप, वन क्षेत्र, घास का मैदान, समुद्री क्षेत्र, कोई भी ले लेंगे, तो वहां की जीव विविधता मिलती है, एक समान नहीं होते वो। वही तो है जैव विविधता। इसके बारे में क्या पढ़ना भैया हमको, इसमें परिभाषा हमको पढ़नी है, विभाजन पढ़ने हैं, किसे कितने भागों में बांटा गया, और यह भी हमको जानना है भारत के संबंध में जैव विविधता क्या है,
विश्व के संबंध में क्या है, मतलब इसके हॉटस्पॉट क्षेत्र कहाँ कहाँ मिलते हैं, किस तरह से मिलते हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। विश्व में कहाँ मिलते हैं, कहाँ कहाँ मिलते हैं। संस्थाओं के बारे में पढ़ना है, इनसे जुड़ी हुई संरक्षण के बारे में पढ़ना है, इनको हम बचाएंगे कैसे, और किसके बारे में पढ़ना है, इससे संबंधित भैया राष्ट्रीय उद्यान, बायोस्फीयर, वन्य जीव अभ्यारण्य, आर्द्र भूमि। राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, बायोस्फीयर कौन कौन सा है, वन्य जीव अभ्यारण्य कौन कौन से हैं, आर्द्र भूमि वाले क्षेत्र कितने और कहां कहां पर हैं, ये हमको पढ़ना है। और किसके बारे में पढ़ना है, जैव विविधता से संबंधित नियम व कानून के बारे में पढ़ना है। तो ये रहा इसका दूसरा सेक्शन। तीसरे सेक्शन की बात की जाए तो तीसरे सेक्शन हमारा आता है पारिस्थितिकी, इकोलॉजी, पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। इकोलॉजी की बात की जाए तो इसमें हमको क्या क्या जानना है, इकोलॉजी, इसमें हमको जानना है परिभाषा, इसकी भी जाननी है कि खोजकर्ता कौन है, परिभाषा क्या है। देखिए परिभाषा हमसे तो नहीं पूछी जाती, लेकिन वहां से जुड़े हुए कुछ चीजें हमसे पूछी जाती हैं। और आप देखते जा रहे हैं भैया कि जिस तरह से कंपटीशन का लेवल हाई होता जा रहा है, क्वेश्चन का लेवल भी हाई होता जा रहा है। अब देखेंगे पहले वन लाइनर क्वेश्चन आते थे छोटे एग्जाम में, अब छोटे एग्जाम में भी वन लाइनर क्वेश्चन नहीं रहता है। अब तो 8 से 10 लाइंस का क्वेश्चन ही होता है। तो जरा सोचिए, अगर हमने वन लाइनर पढ़ लिया तो मामला गड़बड़ हो जाता हमारा। तो अब थोड़ा सा उसे दरकिनार करना होगा, उसे बोलना होगा, थोड़े से अपने लेवल को और ऊंचा करना होगा। हम नहीं कह रहे हैं कि आप अचानक अपने लेवल को ऊंचा कर लीजिए, परेशान हो जाइए, कंपटीशन के क्षेत्र से निकल जाइए, डर जाइए, ऐसा नहीं करना आपको। हमने कहा जो आपका लेवल है उसी को थोड़ा थोड़ा ऊंचा करते जाइए, सफलता जरूर मिलेगी। तो तीसरे सेक्शन की बात की जाए तो पारिस्थितिकी, जिसकी परिभाषा पढ़नी है, प्रभावित करने वाले कारक पढ़ने हैं। और कारक हैं कौन कौन से, जल वायवीय कारक, स्थलाकृति कारक, मृदीय कारक, इनके बारे में पढ़ना है। और किसके बारे में पढ़ना है, जीवी कारक के बारे में पढ़ना है, जीवी कारक, इनके बारे में पढ़ना है। बात की जाए इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक पारिस्थितिकी तंत्र की, इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक पारिस्थितिकी तंत्र की। तो पारिस्थितिकी तंत्र की बात की जाए तो पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत हमको इसके घटक पढ़ने हैं, खोजकर्ता कौन है ये पढ़ने हैं। तो तंत्र मतलब वही पारिस्थितिकी, उसी को जब एक हम तंत्र के रूप में बांध लें, एक तंत्र के रूप में स्थापित कर दें, तो वही क्या होता है, इकोसिस्टम हो जाता है। अभी तक हमने इकोलॉजी ऊपर देखा, ये हो जाता है इकोसिस्टम, इकोसिस्टम हो जाता है। इसके घटक के बारे में पढ़ना, वही घटक जीवीय अजीवीय, मतलब बायोटिक और एबायोटिक, जिसको हम जैविक और अजैविक के नाम से भी जानते हैं। जीवी को हम जैविक भी कह सकते हैं, अजीवी को अजैविक भी कह सकते हैं। तो हमने कहा कि इसे हम कई नामों से जानते हैं, अजैविक भी कह सकते हैं। अब इसके घटक की बात की जाए, जीवी में कौन कौन से आएंगे, मतलब ऐसे जिसमें जीव हो, ऐसी चीजें जिनमें जीव हो। अब जीव देखिए कौन कौन सा, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता, ये आएंगे जीवी में। अजीवी की बात की जाए तो अजीवी में कौन कौन से आएंगे, भौतिक, कृत्रिम। भौतिक में देखिए आप कुछ चीजें जानते होंगे, भौतिक जैसे वायु, जल, मृदा, मतलब भौतिक मतलब होता है जो हमको दिख जाए, जो दिखे हमको महसूस हो जाए, फील हो जाए, वही तो भौतिक है, वही भौतिक है। मृदा, जल, वायु सब क्या है, भौतिक है। ताप भौतिक है, हम कहीं ना कहीं इसको देख पाते, महसूस कर पाते हैं। तो सब कैसे कारक होते हैं, भौतिक कारक होते हैं। कृत्रिम मतलब जो मानव बनाए, कृत्रिम मतलब होता है जो मानव निर्मित हो, वो कृत्रिम होता है। अगली बात की जाए खाद्य श्रृंखला की, खाद्य श्रृंखला, जैसे आपने पढ़ा होगा खाद्य श्रृंखला के बारे में, कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो देखा होगा इसको, खाद्य श्रृंखला के बारे में थोड़ा बहुत तो जानते होंगे इसके बारे में, खाद्य श्रृंखला के बारे में। तो खाद्य श्रृंखला की बात की जाए अगर आपसे, तो खाद्य श्रृंखला देखिए क्या होती है। जैसे छोटी सी बात है, अभी आप देखते होंगे कि अभी देखिए ये समय चल रहा है, इसके बाद बारिश आएगी,
तो बारिश में घर के सामने या कहीं भी छोटे छोटे मेढक उछलना शुरू कर देते हैं, दिखने शुरू हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि मेढक छोटे छोटे कीड़ों को पकड़ के खाते हैं। जो मेढक होते हैं वो छोटे छोटे कीड़ों को खाते हैं। ये तो देखा होगा आपने कि मेढक छोटे छोटे कीड़ों खाते हैं। इन कीड़ों को या इन मेढक को सांप ने खा लिया, सांप को बाज ने खा लिया। तो ये देखिए चक्र है कि जैसे शुरुआत की जाए तो हमने कहा उत्पादक तो पेड़ पौधे होते हैं, तो पेड़ पौधे उत्पादक हो गए। इनको खाया किसी ने, जैसे मान लिया टिड्डा, उसने खाया उसको, मेढक ने खाया, मेढक को सांप ने खाया। ये क्रम है, ये एक क्रम है। ये अब क्रम की बात की जाए तो हमने कहा एक जाल के रूप में स्थापित हो रहा है। अब एक जाल हो गया, एक खाद्य श्रृंखला हो गई। अब इसी को जब हम एक जाल के रूप में स्थापित कर देते, क्या होता है? खाद्य जाल होता है, जाल हो जाता पूरा वो। जैसे हमने कहा कि पेड़ पौधों को टिड्डे ने खाया, टिड्डे को मेढक ने खाया, मेढक को सांप ने खाया। ये क्या एक श्रृंखला है ये। और जब एक कई चीजें जुड़ जाएं कि उसी पेड़ पौधों को टिड्डे ने खाया, उसी पेड़ पौधों को बकरी ने खाया, तो जब ये कई चीजें जुड़ती जाती है साथ में तो ये जाल हो जाता है। ये खाद्य जाल है। अगला पारिस्थितिकी पिरामिड, मतलब पिरामिड बनते कैसे कैसे हैं, तो ये चर्चा हम जब डिटेल में करेंगे वहां कर देंगे। लेकिन थोड़ा सा आप ये भी जान लीजिए, पिरामिड की बात की जाए, पिरामिड दो प्रकार के होते हैं। एक तो सीधा होगा, एक तो उल्टा होगा। एक सीधा होगा, एक उल्टा होगा। जब पिरामिड इस तरह से बने तो इसे बोलते हैं सीधा पिरामिड, और ये जब उलट जाए तो इसे बोलते हैं उल्टा पिरामिड। इसका मतलब क्या है कि हम हमेशा नीचे क्या रखेंगे? उत्पादक। जब उत्पादक की संख्या अधिक हो तब पिरामिड सीधा होता है। जब उत्पादक की संख्या कम हो जाए, सबसे कम हो जाए, तब पिरामिड कैसा बन जाता है भैया? पिरामिड उल्टा बन जाता है। तो अगला टॉपिक है पारिस्थितिकी पिरामिड। जो लास्ट टॉपिक है इसका वो है जैव रासायनिक चक्र, जैसे कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, जो जितना हम जानते हैं, जितनी चीजों के बारे में हम पढ़ पाते हैं वो सब किस में आएंगे? तो चक्र के बारे में। तो ये तो रहा हमारा सिलेबस एनवायरमेंट का। तो देखिए आप जुड़ने की कोशिश करिए। हम लोग आपके साथ लॉकडाउन में भी घर छोड़ के यहाँ पे आए, और सिर्फ आपके लिए कि आप चीजों को सीख पाएं, दूरी ना बने। वो हमेशा आप जुड़े रहें, जैसे पहले जुड़े थे वैसे अब भी जुड़े रहें। इसलिए हम लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो हमारी मेहनत को सार्थक करने के लिए आप भी हमारे साथ जुड़ें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।